भाइयों बहनों, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है शिव कुमार और आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने बारे में और अपने अनुभव के बारे में। कैसा अनुभव? जाहिर तौर पर यह एक शैक्षणिक अनुभव होगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, इस सिलसिले में कुछ बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने अपना मैट्रिक 2016 में पूरा किया और उसके बाद मैंने विज्ञान लेकर के आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन मेरी उतनी उसमें दिलचस्पी नहीं रही और मैं मुश्किल से पास कर पाया। और 2021 में मैंने इतिहास विषय के साथ स्नातक अपना पूरा किया और आ गया मैं उस जंग में जहाँ हमें सुनने वाले, हमें समझने वाले, हमारे यार दोस्त, भाई बहन ऑलरेडी बैटलफील्ड में हैं। तो उसी बैटलफील्ड का मैं एक हिस्सा हूँ और मैंने चुना अपना सफ़र बीपीएससी की तैयारी के साथ। तो चूँकि 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 18 में मैंने 12th की, तो उस समय तक ऑनलाइन जैसा कुछ क्रांतिकारी चीज़ नहीं था। सुविधाएं थी, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से चीज़ें जानी परखी समझी गईं और तैयारी शुरू हुई। तो तैयारी का जो मेरा आधार था वो था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना और एकदम मज़ेदार तरीके से उसको सॉल्व करना, देखना, रटना, याद करना। ओह, गज़ब का अनुभव रहा, बहुत ही शानदार। प्रीवियस ईयर यूँ कहें कि टिप पर याद होना, वैसी चीज़ें, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने अपना पहला प्रयास दिया 67th बीपीएससी प्रीलिम्स। तो एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया। मेरे एग्ज़ाम उतने अच्छे अपेक्षाकृत हुए नहीं और संयोग से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। पेपर लीक की घटनाएं हुई और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। दोबारा मुझे अवसर मिला परीक्षा देने का और मैं चला गया छपरा अपना एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ से मैं लौटा और वहीं मैंने स्टेशन पे कुछ कोचिंग के मॉडल आंसर आए हुए थे, तो उससे मैंने मिलाया। तो 150 में मेरे बन रहे थे 119। और बात तब की है जब निगेटिव मार्क इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और वो आखिरी साल था जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी। उसके बाद से तो निगेटिव मार्किंग हो गई। 119 मार्क्स किसी के हों तो उसके चेहरे पर तो रंगत आ ही जाएगी। मुझे मेंस लिखने का पहली बार अवसर मिला और संभवतः जो लोग मेंस लिख रहे थे उनमें मैं सबसे छोटा रहा होऊंगा, क्योंकि हाल ही में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। तो 21 साल चूँकि मिनिमम एज है और बहुत कम पोस्ट के लिए 21 साल है। अगर देखेंगे एसडीसी वगैरह पोस्ट के लिए तो उसके लिए 22 साल है, डीएसपी के लिए 21 साल है। तो मैं कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल था। मैंने मेंस लिखा और बहुत कम मार्क्स से पीछे रह गया। तो ये मेरी जर्नी का प्रारंभिक दौर था। उसके बाद मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा, फिर सफलता, असफलता, सफलता, असफलता, और आज मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। यदि बात करें कि एग्ज़ाम की तैयारी की कैसे जानी चाहिए, तो मेरा मानना है कि सिलेबस। तो सिलेबस मुझे मिलेगा कहाँ से? वेबसाइट पर दिया हुआ है, पर उसे पढ़ कर के आपको उतना क्लियर आइडिया नहीं मिल पाएगा अगर आप फ्रेशर्स हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्या किन परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सर मैंने तो घटना चक्र ले लिया, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मैं एकदम करके चला। ठीक है, घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन देती है, पर मेरा मानना है कि अब पैटर्न बदल चुका है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया मिलते हैं, लेकिन नए सवाल करंट अफेयर और करंट अफेयर को स्टैटिक्स से जोड़ना, यह आजकल ट्रेंड बन गया है और यही सही मांग भी है। चूँकि आप एक अफसर बनने वाले हैं, तो आप उन घटनाक्रमों को देखिए, उन चीज़ों को देखिए जो हाल ही में घटित हो रही है, उसके बैकग्राउंड पर जाइए, उसके तह में जाइए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस हो गए, राजस्थान पीसीएस के साइंस के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी साइंस के बढ़िया सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इसके साथ सीएपीएफ और सीडीएस के सवाल भी हमें हल करने होंगे। अगर इन सवालों को हल करके और इस पर पूरा कमांड लेकर के हम चले जाएं, और जिस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, और हम अपनी सूझबूझ के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके लिए चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का ही वो एग्ज़ाम होने वाला है 71st बीपीएससी का। संभावित परीक्षा तिथि लास्ट अगस्त में दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि वो डेट आगे के लिए भी जा सकता है। कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमें अगस्त ही मानना पड़ेगा। तो अभी हमें करना क्या चाहिए 71st बीपीएससी के लिए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एग्ज़ामों के जो मैंने बताए, अगर उस पर अमल किया जाए तो वो हमें तैयारी का आधार देंगे। साथ ही साथ अभी मेंस की आंसर राइटिंग भी हमें करनी चाहिए। कम से कम प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक हमें मेंस की तैयारी तो ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए। और मैं अगर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पे हैं, तो डेली वाइज वो करंट अफेयर चलाते हैं, आप उनका करंट अफेयर देख सकते हैं। बहुत आराम से प्रीलिम्स में आपको दिक्कत नहीं होगी उनके करंट अफेयर अगर आप करके जाते हैं तो। मेंस के लिए अभी फ़िलहाल में जो आप कर सकते हैं कि संभव हो तो 1-2 दिन पर एक डीआई सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करिए डेटा इंटरप्रिटेशंस का, और साथ ही साइंस एंड टेक को कर लीजिए। ये बहुत छोटा सिलेबस है इसका, स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस इन डेली लाइफ। इस बार तो वाईफाई से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत पुराना ट्रेंड रहा था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीआई को अभी कर सकते हैं आप। ये दोनों ही जीएस, डीआई तो जीएस 1 में पूछे जा रहे हैं और साइंस टेक जीएस 2 में पूछे जा रहे हैं, तो आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है। हिस्ट्री के लिए आंसर राइटिंग अभी मत करिए। हाँ, अगर करना है तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग करिए, और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लीजिए और वहाँ से देखिए, आइडिया लीजिए, लिखने की कोशिश करिए। लिखने की जब तक आप आदत नहीं डालेंगे ना, तब तक आपके हाथ बंद रहेंगे। उसको खोलिए, उसको विस्तार दीजिए। अगर आप हाथ नहीं खोलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आप फिर पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हाल ही में मेंस की परीक्षा हुई है, आप उसके क्वेश्चंस को देखिए, उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। टाइम बाउंड पे तो आप आप अगर फ्रेशर हैं तो नहीं कर पाओगे आप सवाल, अगर आपको आते हैं तो भी नहीं कर पाओगे, इतना लेंदी पेपर होता है। तो स्पीड बनाइए जब तक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका कोई हल नहीं है। फालतू के मॉक टेस्ट देने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे, वो आपको सही दिशा देंगे। कुछ चीज़ें और मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए 71st बीपीएससी के लिए आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और आप पाएंगे कि आप में सकारात्मक निखार। आप डरिए मत कि हमारे आसपास के लोग ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए उनको, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी होनी चाहिए। तो अगर लगे कि हाँ ये चीज़ सही है, और एक बार करके देखिए, सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चंस निकाल करके देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साइंस के पेपर निकाल करके देखिए, आप समझेंगे कि क्वेश्चन का क्या स्तर है, हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं फिर अपने नए वीडियोज़ के माध्यम से, और चीज़ों को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। 71st बीपीएससी फतह करने के लिए हम सामूहिक प्रयास करेंगे, मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।